ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की बात प्रवेश झा के साथ। सबे संसारी सहोदरा। संस्थापक श्री जटाशंकर आत्रेय जी। स्थान चिरान मशीन, मनियारी बाजार। जन जन की आवाज प्रवेश झा के साथ। देखते रहिए बिहार की बात। बिहार की बात। मेरा नाम जटाशंकर है, आत्रेय जटाशंकर। मैं सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के मनियारी गांव का रहने वाला। मेरा पैतृक निवास यहीं है और मैं विद्यार्थी जीवन के बाद जब घर लौटा तो यहाँ पे हर कदम पे एक से बढ़कर एक समस्या से मेरा सामना हुआ और उसका निदान कहीं मिल नहीं रहा था। नतीजा हुआ कि हमें उसमें लगना पड़ा। हर जगह दुत्कार ठोकर, जिसके कारण मैं विद्रोही हो गया। हर जगह मैं लड़ने के लिए तैयार रहने लगा। मैं अपने अधिकार के लिए सजग होने लगा। हर बात में बहस करने लगा और धीरे धीरे लोग मुझे नेताजी कहने लगे। मैं आज तक किसी भी पद पर किसी भी प्रकार का दायित्व तो नहीं लिया, लेकिन कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, उसमें मैं कभी पीछे नहीं रहा, आगे आगे रहा। और आज के समय में मैं देख रहा हूं कि अपने देश में ये जो जनतंत्र है वो राजतंत्र में बदलता चला गया है। ये जो संगठन वाले हैं उसके एक आका होते हैं और संगठन के लोग जो सदस्य हैं उसके सैनिक होते हैं। और चुनाव में दो संगठनों के लोग आपस में लड़ते भिड़ते हैं और जो आका है वो जीत के यहाँ से चले जाते हैं। आका के प्रतिनिधि जीत के जाते हैं और इस प्रकार से ये जनतंत्र हवा हवाई चल रहा है। ऐसे में मैं महसूस करता हूं कि पूरे भारत में एक मुहिम चलाने की जरूरत है और ये जो जनतंत्र का जो एक तरीका चल रहा है इस पर विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो प्रतिनिधि आते हैं वो लगातार 5 वर्षों तक हमारे संपर्क में रहे और मैं उन्हें पसंद करूं, फिर उन्हें चुनूं। ऐसा करते हैं कि 15 दिन चुनाव में रहता है तो आते हैं, न मैं उन्हें पहचान पाता न वे मुझे जान पाते हैं और एक खाना पूर्ति चल रही है। ये जनतंत्र का मजाक है। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अंगूठा काफी है किसी भी उम्मीदवारी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कितना बड़ा नाटक है कि कम से कम 40 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है विधानसभा का उम्मीदवारों के लिए, विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए। बताइए, जहां 10,000 मुश्किल है, अगर वो योग्य व्यक्ति है, हर तरह से स्वस्थ है, चरित्रवान है, पढ़ा लिखा है, देश की भौगोलिक स्थिति को जानता है, बड़ी पकड़ है समस्याओं पर, बोलता भी है, डरता नहीं है। अरे ऐसे व्यक्ति के पास अगर 10,000 रुपए भी न है तो राजनीति में खड़ा नहीं हो सकेगा, वो जनप्रतिनिधि के लिए दावा नहीं कर सकेगा। ये कैसा जनतंत्र है जहां अंगूठा काफी है, लेकिन दूसरी ओर धन 40 लाख की अनुमति है, कानूनन जायज है। तो पैसे कहां से आएंगे? कोई गलत तरीके से आएंगे तो फिर जनतंत्र हुआ या सौदागरी हुई? फिर ये जनतंत्र हुआ कि पूंजीतंत्र हुआ? ये इतना घाल मेल इसमें आकर बैठ गया है कि कैसे कैसे लोग का सिर भन्ना गया है। और यही कारण है कि आजकल लोग जो हमारे युवा हैं वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, विदेश जाने के लिए तैयार है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, मगर राजनीति में जाने से तौबा करते हैं क्योंकि उसमें अनिश्चितता है, उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी परिणति का कुछ उपाय नहीं है। इसलिए जिन लोगों को नेतृत्व करने की जरूरत है, जिनके ऊपर देश का संचालन सही से करने का भार दिया जा सकता है, वे लोग भाग रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं नौकरी ठीक है, तो फिर कौन लोग करेंगे देश का संचालन? जो अनपढ़ है, जो गंवार है,
जो नशेबाज हैं, जो काला धन इकट्ठा कर रखे हैं, कौन कौन देश चलाएगा? ऐसे में जनतंत्र का तो भट्ठा बाद में बैठेगा, हमारा देश डूब जाएगा। इन चिंताओं से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है कि अगर मेरे दिमाग में गोबर मतलब भरा होता तो मैं चैन से कम 1 घंटा भी सो पाता। मैं नहीं सो पाता हूँ, न मैं बैठ पाता हूँ, न चल पाता हूँ। मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं दिन रात चिंतन कर रहा हूँ और भारत के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लो और आओ बैठें, मिलें और विचार करें। क्योंकि वो जो संविधान हमारे देश में लागू है, उनको उस संविधान को भी कोई मनुष्य बनाया था। उसके कितने साल गुजर गए, जोड़ लीजिए ना। 26 जनवरी 1950 से आज कितने साल गुजर गए, उसमें कितने संशोधन हो गए, उसमें कितनी चिप्पियां लग गई। अब जरूरत है एक अभिनव संविधान की। आज के परिवेश में, आज की समस्या के अनुसार, जिसमें उसका निदान हो, समाधान हो, इस प्रकार का एक नया संविधान महसूस कर रहे हैं कि इस देश को चाहिए। आप आए, हमारे साथ बैठें, इस पर विचार करें। आखिर कौन करेगा विचार? कोई आसमान से आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आसमान वालों ने हमें दिमाग दिया है, विवेक दिया है, विचार करने का सारा शऊर दिया है। इसलिए उनके भरोसे नहीं, हमें अपने ऊपर भरोसा करके इस समस्या के लिए आगे बढ़ना होगा। जय हिंद।